Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the magnetic field due to the circular loop. किसी वृत्ताकार धारावाही पाश के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखते हैं ये कोई वृत्ताकार धारावाही पाश है, कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है, केंद्र इसका O है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसके लंबाई का कोई खंड था dl, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो इसके अक्ष पर हमने x दूरी पर कोई बिंदु P माना, जिसके कारण अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि देखिएगा ये R इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो इस R सदिश और इसके बीच का जो एंगल है वो मान लेते हैं ये थीटा। ठीक है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होगा dB, ये इसका ये घटक dBx होगा और ये dBy। ठीक है ना। इसका मतलब ये आएगा dB cos थीटा और ये आ जाएगा dB sin थीटा। ठीक है। तो जिस तरह से इसका देखिएगा आधी कुंडली के कारण घटक किए हैं, तो अगर हम बची हुई आधी के कारण ऐसे हमने यहाँ पर लिया होता और इसके कारण अगर हम ये किए होते तो इसका ये आता चुंबकीय क्षेत्र dB, ये आता dB sin थीटा और ये आता dB cos थीटा। तो dB sin थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ dB cos थीटा। इसका मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के अक्ष में प्राप्त होगा। तो वो कितना होगा, dB नेट जो है ये होगा dB cos थीटा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई r। देखिएगा अगर आप आधी लेते हैं मतलब 0 से पाई r, तो dB cos थीटा 2 dB cos थीटा लिख दीजिए, और या फिर पूरी लिमिट लेते हैं तो एक घटक इस्तेमाल कर दीजिएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं ये भी बता रहा हूँ, देखिएगा ये है B नेट इक्वल टू 0 to 2 पाई r dB cos थीटा लिख सकते थे, या 2 dB cos थीटा 0 to पाई r लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। ये वही प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx इक्वल टू 2 0 to a fx dx। डेफिनेट इंटीग्रल का निश्चित समाकलन में ये प्रॉपर्टी है, गुण है, तो इसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। तो साधारणतया आप देखिएगा ये कोई r त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके लंबाई के अवयव dl के कारण इसके अक्ष में x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव dB cos थीटा और ऊर्ध्व अवयव dB sin थीटा है। ऊर्ध्व अवयव बराबर और विपरीत होने के कारण पूरी कुंडली के कारण निरस्त हो जाते हैं। केवल dB cos थीटा के कारण यानी अक्ष में यानी कुंडली के अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। तो इसका मान dB नेट इक्वल टू dB cos थीटा और कुंडली का पूरी लंबाई परिधि 2 पाई r यानी 0 से 2 पाई r तक समाकलित करेंगे, तो ये इसका मेन इक्वेशन हो जाएगी। तो देखते हैं समीकरण 1 से। और फिलहाल यहाँ पर ये देखिएगा ये r है, ये स्मॉल r है, ये x है, ये थीटा है। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण यानी r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dB की वैल्यू हो जाएगी बायो-सावर्ट नियम से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से तो ये आ जाएगा B नेट इक्वल टू 0 to 2 पाई r म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, इनटू कॉस थीटा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आएगा। तो देखिएगा बी नेट इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सारी वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये घात में 1 है और ये आधा है, जोड़ करके 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा, और 0 से 2 पाई आर 1 dl, क्योंकि यहाँ पर x के अनुदिश समाकलित नहीं कर रहे, हम इसको कुंडली को समाकलित कर रहे हैं, इसके प्रत्येक खंड के कारण निकाल रहे हैं। तो ये dl 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 पूरा मिल करके कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो लंबाई इसकी ये है परिधि, x वाली नहीं है जो आप सोचे कि ये क्यों नहीं समाकलित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 का dl हो जाएगा l, 0 to 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 बी नेट। तो बी नेट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये आएगा 2 पाई आर माइनस 0, तो आप 2 पाई आर ही से लिख सकते हैं। तो इससे परिणामी बी नेट का मान आ जाएगा म्यू नॉट, देखिएगा आई आर स्क्वायर अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर स्थितियाँ आ जाएंगी, कि जब x बराबर 0, तो देखिएगा ये कुंडली थी, तो यहीं पर हो जाएगा केंद्र पर, इसका मतलब बी नॉट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2, तो बी नॉट आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, तो ये कैंसिल, बी नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और जितने फेरे हैं, हर कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो n से गुणा हो जाएगा। यदि फेरे n हैं तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n, यानी कहीं पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जितने फेरे होंगे उसका सीधे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर दूसरी स्थिति देखते हैं, अक्सर इन चीज़ों का उपयोग होता है कि जब x का मान r के ही बराबर हो तो b का मान आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये है 2 आर स्क्वायर पावर 3/2, आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3/2 आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 2√2 और ये r क्यूब, 2√2 r क्यूब, तो b का मान आया म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 r, और फेरों की संख्या जितनी हो उसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से ऐसा हल होगा। अब हम देखते हैं कि इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से दर्शाई गई हैं। तो ये इस तरीके से ये कुंडली थी, जिसमें ये धारा प्रवाह हो रही थी इस तरीके से, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसमें निकल रही थी वो कुछ इस तरीके से होंगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं जो इस कुंडली में पास हो रही थी, तो वो कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से होकर के गुजरेंगी। तो ये इसमें कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया, ओके। तो इस प्रकार से इस वृत्ताकार कुंडली जिसमें कि
धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।